Hello students, today the discussion chapter number 13. Chapter this name, A Look at the Space. Now the start class, let us begin. When you look up at the sky, you see different things and different times. जब हम आकाश में देखते हैं तो हमें विभिन्न वस्तुएं विभिन्न समय में दिखाई देती हैं. इन द मॉर्निंग, सुबह में, यू सी द सन शाइनिंग. क्या होता है सुबह में? मॉर्निंग में क्या है? सूर्य जो है चमकता है. एंड एट नाइट, और रात में, यू सी द मून एंड मैनी ट्विंकिंग स्टार. और रात में क्या है? चंद्रमा दिखाई देता है और तारे क्या है? चमकते रहते हैं या टिमटिमाते रहते हैं. अब स्टूडेंट्स पढ़ने वाले हैं द सन, सूर्य के बारे में. द सन इज द ब्राइटनेस्ट थिंग इन द स्काई. सूर्य क्या है? आकाश में क्या है? सूर्य चमकता है. इट इज ए बिग बॉल ऑफ ए हॉट. इसमें क्या है? यह गर्म गैसों से बना हुआ है. इसके अंदर क्या है? गर्म गैसें हैं बड़ी बड़ी. इट इज आल्सो द क्लोजेस्ट स्टार ऑन द अर्थ. यह क्या है? पृथ्वी के बहुत ही नजदीक है. द सन गिव्स अस हीट एंड लाइट. सूर्य क्या देता है स्टूडेंट्स? हमें गर्मी और प्रकाश उत्पन्न करता है. ऑल द 8 प्लांट्स, आज हम सभी जो जितने भी 8 ग्रह हैं, मेक आवर सोलर सिस्टम, ये सभी क्या हैं? सूर्य के एक मुख्य भाग हैं. तो पढ़ते हैं द प्लैनेट्स, जो भी ग्रह हैं, इन सभी के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं. द 8 प्लैनेट्स इन द ऑर्डर ऑफ. 8 ग्रह हैं. कौन कौन से? मरकरी, वेन्यूस, अर्थ, मार्स, जुपिटर और सैटर्न और ऑरेनस एंड नेपच्यून. ये सभी क्या हैं? हमारे 8 ग्रह हैं. मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, ये सभी क्या हमारे 8 ग्रह हैं. प्लैनेट्स डू नॉट हैव देयर ओन लाइट्स. ग्रहों का अपना कोई प्रकाश नहीं होता, ना वो अपना प्रकाश रखते हैं. बट दे शाइन, लेकिन वो चमकते हैं. बिकॉज, क्योंकि, दे रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ द सन, क्योंकि उन पे सूर्य का प्रकाश का रिफ्लेक्शन पड़ता है. सूर्य के प्रकाश की क्या पड़ती है? उन पे लाइट पड़ती है, उन पे प्रकाश पड़ता है. ठीक है स्टूडेंट्स, अब पढ़ते हैं हम द मून, जो चंद्रमा, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं. द मून इज लाइक अवर नेबर इन द स्काई. ये क्या है? हमारे एक पड़ोसी होता है. क्या होता है? हमारे आकाश का एक पड़ोसी है. इट इज नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ. यह क्या है? एक पृथ्वी का एक प्राकृतिक सैटेलाइट है. व्हाइल द अर्थ गोज अराउंड द सन. जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, द मून गोज अराउंड द अर्थ, और चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर लगाता है. इट टेक्स 29 days फ्रॉम द मून ऑफ कंप्लीट वन रिवोल्यूशन अराउंड द अर्थ. यह अपना 29 डे में चंद्रमा जो है कंप्लीट कर लेता है अपने रिवोल्यूशन को, पृथ्वी के चारों ओर रोटेशन करके. द मून इज अबाउट 384,400 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द अर्थ. यह चंद्रमा जो है पृथ्वी से कितना दूर है? 384,400 किलोमीटर्स. नेक्स्ट है द मून डजंट हैव इज ऑन लाइट. चंद्रमा पर अपना प्रकाश नहीं होता है स्टूडेंट्स. इट शाइन्स बिकॉज, क्योंकि यह चमकता है. इट रिफ्लेक्ट्स लाइट ऑफ द सन, जब इस पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है स्टूडेंट्स. द मून इज ड्राई. चंद्रमा एक खाली है, एक सूखा है. बैरन, एक बंजर है. विद नो एयर वाटर, क्योंकि वहां पे न तो जल है और न ही हवा है स्टूडेंट्स. देयरफॉर, फिर भी, दे आर नो प्लांट्स एनिमल्स आर पीपल ऑन इट. वहां पे ना तो कोई पौधा, न कोई जानवर, ना ही कोई लोग सुरक्षित रह सकते हैं, ना उनका कोई अपना जीवन होता है स्टूडेंट. देयरफॉर आर
बिग होल्स एंड क्रिएटर्स द मून ऑफ सरफेस। जो बिग होल्स होते हैं उसमें चंद्रमा क्या है, अपना सरफेस, क्रिएटर्स को सरफेस करता है। यू मे हैव नोटिस, तुमने नोटिस किया है, डेट द मून लुक्स अराउंड द फुल ऑन द सम नाइट, जो चंद्रमा है वो कुछ ही रात को पूरा क्या है, चमकता है। एंड देन इट चेंज इट शेप, इट डिसअपियर कंप्लीट, और वह क्या है, कुछ ही देर के बाद वो क्या अपने आकार को चेंज कर लेता और गायब हो जाता, पूरा करने के बाद कर लेता, वो गायब हो जाता है। हैव यू एवर वंडर्ड वाई, ऐसा क्यों, इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। वी कैन ओनली, हमने देखा है केवल द पार्ट्स ऑफ द मून, चंद्रमा का जो भाग है, डेट आर इट अप बाय द सन फ्रॉम ऑफ द अर्थ, जो सूर्य है वो पृथ्वी क्या है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। एज द मून गोज अराउंड द अर्थ, जब चंद्रमा पृथ्वी के अराउंड करता है, इट्स पोजिशन फेसिंग द सन चेंजिंग, उस पोजिशन में क्या है, सूर्य क्या है, बदलता है, चेंज हो जाता है। वहन द मून, जब चंद्रमा बिटवीन द सन एंड द अर्थ, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तो यह साइड क्या कहलाती है, फेसिंग डजंट गेट अवे द सनलाइट, उस पे क्या है, सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता, सूर्य की जो लाइट होती है उस पे नहीं पड़ती है, क्योंकि बीच में क्या आ जाता है, चंद्रमा आ जाता है। वी कांट सी द मून एट, उसमें क्या है, हम चंद्रमा को नहीं देख सकते हैं। दिस इज कॉल्ड द न्यू मून, यही क्या कहलाता है, हमारा न्यू मून कहलाता है। आगे पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। एज द मून कंटिन्यूस टू मूव, जब चंद्रमा लगातार अपने आप को मूव करता है, इट शेप्स चेंज टू क्रेसेंट मून एफ हाफ मून, क्या है, वो अपने आकार को बदलता रहता है और वो क्या कहलाता है, आपको हाफ मून कहलाता है, अर्ध चंद्रमा कहलाता है। व्हेन इट इज रीचेज द सनलाइट वी कैन सी इट फुल मून, जब पूरा सूर्य का प्रकाश उस पर पहुंचता है तो तब वो क्या है, हमें दिखाई देता है, फुल मून दिखाई देता, पूर्ण चंद्रमा दिखाता, जिसे हम पूर्ण ग्रहण बोलते हैं। अब पढ़ते हैं स्टूडेंट हम स्टार्स के बारे में, जो हमारे तारे होते हैं, जो उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ऑन ए क्लियर एंड डार्क नाइट यू कैन सी थाउजेंड ऑफ ट्विंकिंग स्टार इन द स्काई, हमें रात को स्वच्छ हजारों तारे, लाखों चमकते हुए दिखाई देते हैं, आकाश में हमें रात को लाखों या हजारों तारे चमकते हुए दिखाई देते हैं। दे लुक लाइक लिटिल डॉट्स ऑफ द लाइट, क्या है, उनकी जो लाइट्स होती है वो छोटी छोटी होती है, वो छोटे छोटे दिखाई देते हैं। सम स्टार्स अपीयर, कुछ तो तारे गायब हो जाते हैं, डिम वाइल अदर ट्विंकल ब्राइटली, और कुछ क्या तारे चमकीले दिखाई देते हैं। स्टार्स आर ह्यूज बॉल्स ऑफ फायर विद देयर ऑन लाइट, जो तारे हैं उनमें क्या है, बहुत ही बड़ी क्या होती है, आग होती है, उनके गोला क्या होने क्या बोलते हैं, आग का गोला बोलते हैं, विद देयर लाइट में, प्रकाश में। दे आर वेरी फॉर अवे फ्रॉम अस, हमें इनसे क्या रहना चाहिए, दूर रहना चाहिए। विच इज वाई दे अपीयर, जब ये छोटे होते हैं तो ये क्या हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, अपीयर हो जाते हैं। अब नेक्स्ट है द सन इज आल्सो स्टार एंड इट लुक्स वेरी ब्राइट एंड बिग, जो हमारा सूर्य है उसमें जो तारे हैं उसमें कैसे चमकते हैं, बहुत ही चमकीले और बड़े दिखाई देते हैं। बिकॉज, क्योंकि स्टूडेंट्स, इज द क्लोसेस्ट स्टार इन द पृथ्वी, क्योंकि ये पृथ्वी के क्या है, बहुत ही क्लोज है। दे आर स्टार्स बिगर, जो तारे हैं वो बड़े होते हैं, देन द सन, उसके बाद सूर्य, बट दे लुक स्मॉल, उसके बाद जो सूर्य वो दिखाई देता है, बिकॉज, क्योंकि दे आर वेरी फॉर अवे, क्योंकि उससे क्या होता है स्टूडेंट्स, बहुत ही दूर होता है। अब बच्चों स्टार साइन, जो सूर्य जो हमारे तारे हैं वो जो चमकते हैं बोथ डे एंड नाइट, दिन और रात में। वी कांट सी, जब हम उनको देख नहीं सकते हैं, देम ड्यूरिंग द डे, दिन के समय, क्योंकि द सन इज लाइट टू ब्राइट, क्योंकि इन पे सूर्य का प्रकाश पड़ता है जो हमें दिन में दिखाई नहीं देते हैं।
बट वैन द सन डिस्पेयर, जब सूर्य गायब हो जाता है, इट बिकम डार्क, तो ये हमें डार्क्स दिखाई देने लगते हैं, डार्क्स हो जाते हैं। वी कैन सी द स्टार्स, क्योंकि उसके बाद ही हमें क्या है, रात को आकाश में चमकीले दिखाई देने लगते हैं। जब तक सूर्य का प्रकाश होता है जब तक तो ये हमें नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन क्या है इसके बाद स्टूडेंट्स, ये हमें रात में जब सूर्य गायब हो जाता है तो उसके बाद ये रात में हमें क्या दिखाई देने लगते हैं, और भी कैसे, चमकीले। अब स्टूडेंट्स हैं कंस्टेलेशन। ये क्या है स्टूडेंट, पीपल हैव बीन एंजॉइंग लुकिंग एट द स्टार्स फॉर द थाउजेंड ऑफ ईयर, हजारों वर्ष जो लोग हैं वो एंजॉय कर रहे हैं सितारों को देखते हुए। दे इमेज, उनकी इमेज को, डेट दीज स्टार्स फॉर्म अ डिफरेंट शेप, क्योंकि जो सितारे हैं उनकी जो आकृति है, उनकी जो शेप्स हैं वो क्या हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की हैं। दे गिव each groups of the pattern of stars a special name, इस ग्रुप में जो स्टार्स हैं उनके स्पेशल नेम है, जैसे एंड वी कॉल द कंसल्टेशन, वही क्या कहलाते हैं, हमारे कंसल्टेशन कहलाते हैं स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स, दे आर अबाउट 88 कंसल्टेशन, कितने हैं, 88 जो है हमारे, वो क्या है, हमारे कंसल्टेशन हैं। नेम्ड आफ्टर एनिमल्स, जो एनिमल्स के नाम हैं, उसके बाद माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स लाइक स्कॉर्पियक्स, स्कॉर्पियो, ओरियन एंड हंटर, उर्सा मेजर, ग्रेट बियर एंड लियोन, इसमें सभी इसमें उपस्थित होते हैं, सभी इसमें क्या स्टूडेंट्स पाए गए हैं। इफ़ यू कनेक्ट, जब इनको कनेक्ट किया जाता है, द स्टार्स यूजिंग द लाइन्स इन द पिक्चर, जो स्टार्स हैं उनके लाइन्स को पिक्चर्स, यू विल गेट द शेप ऑफ बिगर, उनसे क्या हो जाता है, इनकी जो आकार है वो क्या हो जाता है स्टूडेंट, बड़ा हो जाता है, और उसके बाद डिपेयर विद ए हैंडल, क्या कर लेता है वो, उसको हैंडल कर लेता है। दिस इज कॉल्ड द बिग डिपर, यही जो बिग डिपर है वो कहलाता है, एंड इट इज पार्ट ऑफ द अर्सा मेजर, क्या कहलाता है, अर्सा मेजर कहलाता है कंस्टेलेशन में। इन इंडिया, जो हमारा भारत है, दिस कंस्टेलेशन, इसमें पॉपुलरली हम जानते हैं सेपरेटेशन मेंडल एंड विच मीन्स इज ए ग्रुप ऑफ 7 सेंट, इसमें जितने भी हमारे ग्रुप में स्पर्शेंट मेंडल्स हैं, जितने भी हमारे मीन्स हैं, जितने भी ग्रुप हैं, उसमें सभी क्या हैं, 7 संत हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ यू ओवर वंडेड, कैसे हुआ ये वंडेड, कैसे कंस्टेलेशन हुआ, सीम टू मूव अक्रॉस द स्काई, कैसे इन्होंने आकाश में अपने आप को मूव किया स्टूडेंट्स। द अर्थ इज स्पाइनिंग ऑन द एक्सिस लाइक ए टॉप, जब पृथ्वी अपने अक्ष पे टॉप पर होती है, जब पृथ्वी अपने अक्ष पर टॉप पे होती है, एंड बिकॉज, उसके बाद क्योंकि वी आर ऑन द अर्थ, उसके बाद क्या है, पृथ्वी वी आर आल्सो स्पाइनिंग आल्सो विद, क्या है, अकेले ही स्पाइनिंग करती है हमेशा। और स्पाइनिंग्स में अपेयर, उसके बाद वो क्या है, गायब हो जाती है। इफ द स्टार्स इन द स्काई, जब आकाश में तारे चमकते हैं, आर द मूविंग, या वो मूव करते हैं स्टूडेंट्स। कॉन्स्टेलेशन सीम टू मूव टुगेदर, ये एक साथ मूव करते हैं, क्योंकि द पोजिशन ऑफ द स्टार्स इन द कंस्टेलेशन डू नॉट चेंज, क्योंकि इस पोजिशन में तारे क्या अपने आप को नहीं चेंज करते हैं। अब स्टूडेंट्स पढ़ते हैं हम स्पेस के बारे में, जो हमारा स्पेस है ये क्या चीज़ है। द रीजाइन बिहाइंड द अर्थ एटमोस्फेयर इज कॉल्ड सन, जो रीजाइन, जो पृथ्वी के जो रीजाइन होता है वो एटमोस्फेयर है, वो क्या कहलाता है, एटमोस्फेयर इज कॉल्ड स्पेस कहलाता है। ऑल द हेवनली बॉडीज लाइक द सन, इसमें जितने भी मानव की ह्यूमन बॉडीज होती हैं, या चंद्रमा या सूर्य, द स्टार, द प्लैनेट, इस स्पेस में सभी उपस्थित है, सभी क्या है, अपने आप को एग्जिट करते हैं स्टूडेंट्स। इफ यू थ्रो ए बॉल अप इन द एयर, जब बॉल को हवा में उड़ाया जाता है तो इट विल कम बैक डाउन टू द ग्राउंड, वो क्या हो जाती है, वापस ही उस पृथ्वी पे वापस आ जाती है। जब हम हवा में गेंद को फेंकते हैं तो क्या करती है, वो अपने वापसी स्थान पे आ जाती है, गो बैक डाउन द ग्राउंड स्टूडेंट्स। डू यू नो वाई, क्या तुम जानते हैं ऐसा क्यों। नेक्स्ट, दिस हैपेंस,
यह क्या है? बिकॉज, क्योंकि ऑफ ए फोर्स कॉल्ड ग्रेविटी, ये सब ग्रेविटी फोर्स के कारण होती है। किसके कारण होती है स्टूडेंट्स? ये ग्रेविटी, जो हमारा गुरुत्वाकर्षण बल होता है। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? जब हम किसी वस्तु को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो स्टूडेंट्स वो क्या होती है? वो नीचे की तरफ ग्रेविटी करती है, तो वही क्या कहलाता है? हमारा ग्रेविटी फोर्स कहलाता है। ग्रेविटी इज लाइक पुलिंग फोर्स देन इन द अर्थ इज, जब हम उसे ऊपर की तरफ फोर्स करते हैं तो वो क्या होती है? नीचे की तरफ आ जाती है। अभी जैसे गेंद का उदाहरण बताया स्टूडेंट्स, इट इज नॉट इजी, इसलिए यह आसान नहीं है। फॉर थिंग्स टू एस्केप इनटू स्पेस बिकॉज इज दिस फॉर, ये इसलिए यह अपने स्पेस को स्पेस कर देती है क्योंकि इसमें क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल है। एस्ट्रोनॉट्स ट्रेवल्स, जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, जो वैज्ञानिक होते हैं, वो यात्रा करते हैं इनटू स्पेस यूजिंग स्पेशल वेसल इज कॉल्ड टू रॉकेट्स। क्या किस पे करते हैं? वो रॉकेट्सों पे अपनी यात्रा करते हैं। उन्होंने अपनी जो वैज्ञानिक जो संशोधन किए हैं, जो निर्माण किए हैं, जो चीज़ों की खोज की हैं, उन सभी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। स्पेस रॉकेट्स कैरी स्पेस क्राफ्ट, जो स्पेस रॉकेट हैं वो किसको ले जाते हैं? कैरी ले जाते हैं स्पेस क्राफ्ट को, डेट हैव एस्ट्रोनॉट्स इनसाइड, अपने अंदर ही जो वैज्ञानिक ले जाते हैं, अपने साथ ले जाते हैं। इसके बाद दिस एस्ट्रोनॉट्स वियर स्पेशल सूट्स, ये क्या है? एक स्पेशल सूट्स पहनते हैं, प्रोटेक्ट देमसेल्फ, जिससे उनकी क्या होती है? सुरक्षा होती है। फ्रॉम हार्मफुल स्टोरेज इन स्पेस टू गेट ऑक्सीजन टू ब्रीथ, जिससे इन्हें सांस लेने में बहुत ही कोई भी हार्मफुल हानि नहीं होती है, जिससे वो आसानी से क्या लेते हैं? ऑक्सीजन, और अपने सांस लेने में ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं स्टूडेंट्स। अब जो है स्पेस ट्रेवल हैं, जितनी भी स्पेशल यात्रा हुई हैं उन सभी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। पहला है यूरी गार्गिन, जो हैं वो वाज द फर्स्ट पर्सन, ऐसे पहले पर्सन हैं जिन्होंने इस ट्रेवल्स किया है 1961 में। जिन्होंने इस मून पर जो ट्रेवल्स किया वो कितने में किया? 1961 ईस्वी में। ही वाज ए रशियन एस्ट्रोनॉट, ये कहाँ के वैज्ञानिक हैं? रूस के वैज्ञानिक हैं। द फर्स्ट पर्सन टू लैंड द मून वाज अमेरिकन, ऐसे पहले व्यक्ति हैं अमेरिका के जिन्होंने पृथ्वी लैंड किया है चंद्रमा पे, वो कौन है? नील एमस्ट्रॉन्ग, ऐसे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने पृथ्वी पे मून किया है। ही अलोंग विद एडमिन, किस किस के उनके साथ कौन कौन से थे? एडविन एल्ड्रिन थे, ट्रेवल इन द अपोलो थे, जिन्होंने 11 सितंबर में स्क्रैप्टर 1969 में यात्रा की। राकेश शर्मा वाज द फर्स्ट इंडियन टू ट्रेवल स्पेस, राकेश शर्मा ने सबसे पहली यात्रा कब की? 1984 ईस्वी में चंद्रमा पर। अब कल्पना चावला है। कल्पना चावला हु वाज बोर्न इंडिया, कल्पना चावला का जो जन्म है वो किस में हुआ? भारत में हुआ है। वाज द फर्स्ट इंडियन ऑफ द वुमेन ट्रेवल टू स्पेस, ये पहली ऐसी स्त्री हैं जिन्होंने अपनी चंद्रमा पर यात्रा की है। किस सन में किया है? 1997 में। सी वांट टू स्पेस, वह चाहती थी कि इस स्पेस पे विद अदर क्रू एंड मेंबर्स द सेफ शटल कोलंबिया, उसने क्या है? इस कोलंबिया में अपने आप को क्या किया है? स्पेस शटल किया है। नेक्स्ट पॉइंट है सी वांट टू स्पेस ऑर्गन जनवरी 2003, उसने 2003 में इस स्पेस में यात्रा की है। बट अनफॉर्चुनेटली, लेकिन दुर्भाग्य है, हर स्पेस शटल क्रैश, उसका जो ये स्पेस है वो क्या हो गया? क्रैश्ड हो गया। वाइल रिटर्निंग, जब वह लौटी बैक टू फरवरी 2003, वो क्या लौटी? उसके बाद वह उसने जो अपना लौट स्टार्ट किया वो कब किया? 1203 में स्टूडेंट्स। अब पढ़ते हैं हम सुनीता विलियम्स के बारे में। सुनीता विलियम्स हुई इज आल्सो इंडियन ओरिगन, सुनीता विलियम्स एक पहली स्त्री हैं जो भारत में पैदा हुई। इज द सेकंड इंडियन वुमेन टू ट्रेवल टू स्पेस, इसने जो स्पेस किया, जो अपने यात्रा की है, वो ऐसी सेकंड लेडीज हैं। सी आल्सो होल्ड्स टू वर्ल्ड रिकॉर्ड स्पेंडिंग द लॉन्गेस्ट टाइम स्पेस, उसने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड किया बहुत ही लंबे समय में। विच इज द 195 में उसने क्या किया है? यात्रा किया। 195 दिन में, 195 दिन में उसने क्या किया? चंद्रमा पे अपनी यात्रा की। वो क्या है? बहुत ही लंबे समय के लिए उसने क्या किया? अपना रिकॉर्ड किया है।